नमस्कार, सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 29 जुलाई 2026 आज है वेंसडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 133 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात रहे हैं, हैंसिंग इज 1.5% अप, निकाय में हमको 0.5% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। डाउ जोन्स फ्लैट रेट कर रहा है, बट आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टूवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग, विच इज 24,225, जो कि कल की क्लोजिंग 23,985 से अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। कल शाम को इवनिंग रैप में हमने डिस्कस किया था निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये दोनों के दोनों प्रेजेंटली पिछले 2-3 दिनों से एग्जैक्टली सेम लेवल पर क्लोज हो रहे हैं। और जब सेम लेवल पर मार्केट क्लोज हो, कंसोलिडेशन शो करे, उसे हमें हमेशा स्ट्रेंथ को समझना चाहिए, नॉट अ वीकनेस। अगर आप देखें तो 24,000 के लेवल्स पर निफ्टी 50 रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज के दिन हमको फिर से गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक कल के दिन 332 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव क्लोज हुआ था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में छोटपट बाइंग दिखाई पड़ रही थी। कल के टॉप गेनर्स में कोफॉर्ज वॉज 10.5% अप, लोधा डेवलपर वॉज ऑलमोस्ट 9% अप, कल्याण ज्वेलर्स, TCS, इटर्नल। तो आज के दिन भी हमको पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए मार्केट में। इन सभी स्टॉक्स में हमको आज के दिन भी पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। सुज़लॉन एनर्जी पुअर रिजल्ट्स, मार्केट ने इसको स्ट्रेट अवे 10% क्रैक किया। गोदफ्रे फिलिप जो कि टोबैको कंपनी है, सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, इसके प्रॉफिटेबिलिटी में हमें सॉलिड डेंट दिखाई पड़ा। मार्केट ने सीधे सीधे 8% स्लैश कर दिया। वरुण बेवरेजेस डिसेंट रिजल्ट्स में कोई भी कमी नहीं थी। कल शाम को हमने इसके रिजल्ट स्टडी भी किए हैं, उसके बावजूद मार्केट ने स्क्रैप कर दिया 7.5%। HUL वीक रिजल्ट, स्टॉक वॉज डाउन 7%। नोवामा वेल्थ वॉज ऑल्सो क्लोज टू 5.5%। सो इस समय जब आप अच्छे रिजल्ट्स, डिसेंट रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं, तो भी मार्केट आपको पनिश कर रहा है। और अगर आपके रिजल्ट्स वीक हैं, ऑफ कोर्स मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू स्पेयर यू एट ऑल। वहीं कमोडिटी सेशन के बारे में बात करें, क्रूड फिर से $80 पर बैरल के आसपास आ गया है। और कल के दिन जो लोग प्रेशियस मेटल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, सिल्वर 2,16,000 पर आ गया है, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। बट इफ योर क्वेश्चन इज कैन इट फॉल मोर, वेरी मच, वाई नॉट। सो इट कैन फॉल मोर, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। फिलहाल 2,20,000 और 1,40,000 ये ऑलमोस्ट बॉटम आउट प्राइसेस हैं गोल्ड और सिल्वर के, ये बेस बना चुके हैं। गिरावट की पॉसिबिलिटीज ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वही इंडियन रुपये के बारे में बात करें तो इंडियन रुपये में कल के दिन हमको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी अगेंस्ट डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन। लगातार दूसरा दिन था जब हमको इंडियन रुपये में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी। 95.85 रुपीज़ पर डॉलर पर ट्रेड कर रहा है रुपी। और कल के दिन हमको यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अगेंस्ट भी डिसेंट स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी इंडियन रुपये में। चूंकि कल के दिन निफ्टी 50 में ज़्यादा गिरावट हुई नहीं है, मात्र 11 पॉइंट की गिरावट है, क्लोजिंग हुई 23,985, तो पिवट पॉइंट्स भी ज़्यादा शेक नहीं किए, इनफैक्ट क्लोज आ गए। तो कल के दिन की क्लोजिंग के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है 24,150 और 24,200 पे बनता है। सपोर्ट 23,850 है, 23,800 है। वहीं बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में 332 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी। क्लोजिंग हुई थी 56,756 पे। सपोर्ट 56,550, 56,350 और रेजिस्टेंस 57,200 एंड 57,600। वहीं सेंसेक्स के बारे में बात करें 70 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 76,766। रेजिस्टेंस 77,000 ब्रीच करता है, सीधे सीधे 300 पॉइंट की अपसाइड आपको दिखाई पड़ेगी। ऑन दी कॉन्ट्ररी सपोर्ट है 76,550 ब्रीच करता है, 400 पॉइंट्स की गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। कीप एन आई ऑन दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स। वहीं बात करें हम लोग FII DI डेटा की, तो FIIs ने कल के दिन, FIIs और DIs दोनों ने कल के दिन बाइंग करी थी। FIIs ने 755 करोड़, DIs की तरफ से बाइंग थी 1664 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात रहे हैं। अब दोस्तों यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, उसके बाद कंसोलिडेट कर रही है, गिर रही है तो कंसोलिडेट कर रही है। तो इंट्राडे मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी, इंट्राडे मार्केट में आपको मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। विक्स के बारे में बात रहे हैं 12.66 से 12.56 पहुंच गया है, जो कि माहौल को और भी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बना रहा है। एक बहुत ही ज़बरदस्त IPO होने वाला है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस का।
इसका मैं डिटेल में IPO एनालिसिस करूँगा, डू नॉट मिस आउट। फिलहाल इन्होंने 4167 करोड़ ऑलरेडी रेज कर लिए हैं फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर। कल के दिन लार्सन के रिजल्ट्स आए थे। लेट मी टेल यू, आई वॉज एक्सपेक्टिंग वीकर रिजल्ट्स फ्रॉम लार्सन, बट लार्सन ने रेवेन्यू तो बढ़ा ही बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाई है। हालांकि एबिटा में 3% का ड्रॉप है, उसके बावजूद भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में कोई भी डेंट नहीं है। मार्जिन्स में ऑफ कोर्स मार्जिनल सा डिक्लाइन तो आना ही आना है, फ्रॉम 9.9% टू 9%, ठीक है, बट ऑर्डर इनफ्लो इज़ स्ट्रॉन्ग। ऑर्डर इनफ्लो लगातार आ रहा है, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ रहा है और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी इंटैक्ट है। टाटा कैपिटल का प्रॉफिट 56% बढ़ा है, टोटल इनकम 23% बढ़ी है, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 22% राइज कर गया है। पारादीप फॉस्फेट का जो प्रॉफिट है 24% राइज कर गया है, रेवेन्यूज अब 36%, और 250 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया है फॉर सेटिंग अप एल्यूमिनियम फ्लोराइड प्लांट। बिरला सॉफ्ट का जो प्रॉफिट है 51.3% राइज किया है, रेवेन्यू हैज़ ग्रोन 7.4%। सैनफी में प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज्ड 13.3%, रेवेन्यूज अप 6.7%। फिनिक्स मिल्स के बारे में बात करें, प्रॉफिट इज अप 23.3%, रेवेन्यूज अप 12.8%। आरवीएनएल को 359 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है फ्रॉम ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जहां पर वो डबलिंग वर्क करेंगे। EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का काम है, 359 करोड़ का। अब एशियन ग्रेनाइटों में नोवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड ने 20 लाख शेयर्स परचेज कर लिए हैं, ठीक है। तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसमें कि 60 रुपीज़ पर शेयर पे बाइंग की गई है। टोटल 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है इन एशियन ग्रेनाइटो। मैं आपसे बोलता रहता हूँ ना, इस समय मार्केट ट्रेडिंग कॉन्ड्यूसिव है, इन्वेस्टमेंट करना है तो टाइम से प्रॉफिट को लॉक करें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म करें, क्योंकि मार्केट में टाइम से प्रॉफिट को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। आई हैव बीन सेइंग दिस टू यू ऑल, व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम, अभी मैं समझाऊंगा। यह है गांधार ऑयल रिफाइनरी। गांधार ऑयल रिफाइनरी में पुरानी बात नहीं है, फ्राइडे को सोसाइटी जनरल ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। लगातार 2 दिन, थर्सडे एंड फ्राइडे, कंपनी ने 1.59% का स्टेक एक्वायर किया था इन गांधार ऑयल रिफाइनरी। यू विल बी सरप्राइज्ड, 2 दिनों के अंदर उन्होंने 0.53% का स्टेक में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। कल के दिन सोसाइटी जनरल ने 5.22 लाख शेयर सेल किए हैं, 0.53% स्टेक इन गांधार ऑयल रिफाइनरी। जिस प्राइस पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो है 242 रुपीज़ पर शेयर के आसपास। तो उसी हिसाब समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े FIIs और DIs हैं, दे आर ऑल्सो फोकसिंग मोर ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स टाइमली। ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने 3.68% की ड्यूटी इम्पोज कर दी है ऑन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स एक्सपोर्ट। तो इसमें HEG, ग्रेफाइट, ये मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया के ग्रेफाइट बिजनेस पे काम करते हैं। थोड़ा सा सेटबैक है इनके लिए। VSG इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें, जो कि अगेन एक टोबैको कंपनी है, प्रॉफिट 24.4% ड्रॉप कर गया है और रेवेन्यू इज़ डाउन ऑलमोस्ट 14%। कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट्स आज के दिन इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले हैं, उसमें एशियन पेंट्स, आशिया मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, कोलगेट, एक्मे सोलार, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कार्टरेड। बजाज हाउसिंग फाइनेंस से डिसेंट रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं, कार्टरेड से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, J&K बैंक से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं, KPIT टेक्नोलॉजीज़, कर्नाटका बैंक, MTAR टेक्नोलॉजीज़, पिरामल फार्मा से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं, प्रेस्टीज स्टेट्स, सिंजीन इंटरनेशनल, वेदांता पावर। वी एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल दी सब्सिडरीज ऑफ वेदांता एंड वारी एनर्जीज। बाकी कीप एन आई ऑन दोज स्टॉक्स जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं। कीप एन आई ऑन लार्सन ऑल्सो, कीप एन आई ऑन टाटा पावर एज वेल। In case if you want to join us, if you want to trade with us, links are in description, or you can contact us on WhatsApp 9707531979. See you there. Bye bye for now.